गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज हमारा है 2B और 2B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 कैसे है? 4 क्वेश्चन है -1 के पावर 49 -1 के पावर 49 डिवाइड बाई -1 की पावर 25 -1 की पावर 25। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए आपने देखा है कि यहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस 1। जब हम डिवाइड करते हैं तो घातें क्या होती हैं? माइनस हो जाती है। वैसे ही हम इस क्वेश्चन में देखेंगे -1 के पावर 49 डिवाइडेड बाई -1 पावर 25। क्या करना होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला ये यूज कर लेंगे और आ जाता है -1 की पावर 49 माइनस 25 49 माइनस 25। और इसको सॉल्व जब करते हैं तो -1 पावर 49 में से 25 माइनस करेंगे 5 9 5 4 बचा तो यहाँ होता है 2 तो 24। अब हम देखते हैं कि -1 के पावर 24। तो आपने क्या देखा है? फार्मूला आपका है, सूत्र है कि जब कोई ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या होती है तो वो उसका आंसर जो आता है वो धनात्मक में पॉजिटिव आता है। और 1 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 1 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। कारण क्या है? 24 एक सम संख्या जो घात है वो क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या होने की वजह से आपका आंसर प्लस में होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 3 के पावर 12 इंटू 3 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 25 का मान, इसका मान बताइए। इसका मान बताइए। इसको कैसे सॉल्व होगा देखेंगे। क्या है? क्वेश्चन है कि 3 की घात 12 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 25। सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि ये दोनों गुणे में, जब गुणे में होते हैं आधार समान हो, घातें अलग अलग हो तो ये क्या होता है? दोनों घातें जुड़ जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी ऐसे, और ये हो जाएगा डिवाइडेड 3 के पावर 25। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 3 के पावर 19 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 25। 3 के पावर 25, 3 के पावर 19 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 25। तो घातें क्या होती हैं? हटा दी जाती हैं। डिवाइड में, भाग में घातें माइनस हो जाती हैं। माइनस हो जाती है तो क्या हो जाएगा? 19 माइनस 25। 19 माइनस 25 तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 25 में से 19 घटाएंगे, 25 में से 19 तो 15 में से हो गया, यहाँ पर 6 आ जाता है और आ जाता है 3 के पावर माइनस का 6, क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर है तो 3 के पावर माइनस 6। और जब हम इसको प्लस का पावर बनाते हैं तो ये 1/3 के पावर क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। 1/3 के पावर 6। जब पावर माइनस में आती है उसको प्लस बनाना होता है
पावर माइनस में आती है और पावर को जब हम प्लस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे जाएगा बटे में और 3 के पावर क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। इस तरह से आपने देखा इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने देखा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सम जोड़ दी जाती है और फिर डिवाइडेड बाय 3 के पावर 25। अब ये दोनों पावर 12 और 7 मिलके 19, तो 3 के पावर 19 डिवाइडेड बाय 3 के पावर 25। अब डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में पावर्स माइनस कर दी जाती हैं, घटा दी जाती है। जब पावर इसकी घटा देंगे तो क्या आ जाता है, 3 के पावर 19 माइनस 25, माइनस का बचा क्या 6, तो माइनस का 6 बचा, तो ये पावर प्लस बनाने के लिए 1/3 के पावर 6 हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखा कैसे सॉल्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 और इसको बोलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पार्ट है, जैसे पहला पार्ट है 4 × 4 × 4 और ये कितने टाइम्स है, कितने बार है, 20 बार। तो यहाँ पर आपको भरना है ये 20 बार, पावर इसकी कितनी हो जाएगी 20, 20 बार है तो 20। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 4 4 4 20 बार है, तो क्या आ जाएगा 4 के पावर 20। तो क्या भर देंगे यहाँ पर 4 भर देंगे, 4 के पावर हो जाता है 20। सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट है कि 8 के पावर 6 गुणे 7 के पावर 6 इक्वल टू, खाली जगह यहाँ डैश हो गया, स्थान हो गया और ये पावर हो गया 6। आप देखते हो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, जब आधार अलग अलग हो और घातें समान होती हैं तो ये क्या होते हैं, ब्रैकेट के अंदर हो जाता है 8 गुणे 7 और ये तब क्या बन जाएगा 8 56 आ जाएगा, 56 के पावर 6 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका आ जाता है 56 के पावर 6। जब आधार भिन्न हो और घातें समान हो तो वो क्या हो जाती हैं, एक ब्रैकेट में हो जाते हैं और पावर आपका पर चला जाता है। थर्ड पार्ट है कि 9 के पावर 12 अपॉन 5 के पावर 12 इक्वल टू 9 अपॉन क्या हो जाता है डैश और होल पावर 12। ये कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, 9 के पावर 12 अपॉन 5 के पावर 12, तो 9 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 9/5 का होल पावर 12 और इस तरह से ये आपका थर्ड पार्ट हो जाता है। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है, 3 की पावर 8 का होल पावर 3 इक्वल टू, आपको क्या बताना है यहाँ पर 3 के पावर डैश। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि 3 के पावर 8 का होल पावर क्या है 3 इक्वल टू 3 के पावर क्या भरेंगे, तो हमें ये फार्मूला मालूम है कि a के पावर m का होल पावर n, a के पावर m का होल पावर n इक्वल टू क्या होता है a के पावर m गुणे n, ये हमारा फार्मूला होता है। a के पावर m का होल पावर n इक्वल टू a के पावर m गुणे n। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेम a के पावर m का होल पावर n, a के पावर क्या आ जाएगा
m गुणे n, m गुणे n। इस तरह से ये क्या बन जाएगा 3 के पावर यहाँ क्या बन देंगे 8 से 24 24, 3 के पावर 24 कर देंगे। तो इस तरह से आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। इसका टोटल क्या है, फार्मूला बेस है a के पावर m के पावर n इक्वल टू a के पावर m इंटू n, और m इंटू n करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इस तरह से हम लोग ये अभ्यास पूरा हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है वो देखेंगे। तो एक्सरसाइज आते हैं, एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास एक्सरसाइज 2C में क्या बताता है कि हाथ के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 बार है, और इसको क्या करना है घात के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, कितनी बार है घात के रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे घात के रूप में, तो क्या हो जाएगा घात के रूप में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार है, तो ये हो जाएगा 12 के पावर 6, 12 के पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो नंबर उतनी पावर हो जाता है, तो ये हो गया आपका घात के रूप में लिखिए। अब इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है कि 15 625 को 625 को 15 625 को आधार 5 इसके बाद है आधार 25 एवं आधार 125 आधार 125 के घातीय संकेतों के रूप में व्यक्त कीजिए। संकेतों के रूप में व्यक्त कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। व्यक्त कीजिए, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 15 625 को पहले आधार 5 पर घातीय संकेतन में लिखेंगे, आधार 25 पर और आधार 125 पर। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है आधार के ऊपर घात लिखना। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए 15 625 की क्या करना पड़ता है 15 625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका क्या है, 5 से करिए जरा। 5 से 5 है 15, 5 कम 5 1 2 5 गुना 10 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 से 5 30, 1 5 गुना 10 25, फिर आप 5 से फिर से हो जाएगा 5 से 5 कम 5 गुना 10 25, फिर 5 से 5 गुना 10 25, 5 से फिर से 25, फिर 5 से 5 बन जा 5। इस तरह से आपने देखा कि
15,625 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से प्राप्त होते हैं। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15,625 इक्वल टू हमारे पास कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाता है 6 बार। अब आधार 5 पर लिखेंगे, तो लिखेंगे आधार 5 पर घातीय संकेतन इसका क्या हो जाएगा, आधार 5 पर घातीय संकेतन। जब आधार 5 लेंगे तो घातीय संकेतन क्या होगा, 5 की पावर 5 के पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर 6 आ जाएगा, 5 के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 के पावर अगर आधार 5 लेते हैं, आधार 5 तो इसका घातीय संकेतन क्या बना, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ गया 5 के पावर 6, 5 की घात 6। अब अगर हम फिर इसी को क्या करते हैं, 15,625 को अगर हम चाहें तो कैसे लिखेंगे, आधार 25 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 25 बनाइए, 2 का पेयर बन जाएगा, 25 गुणे 25 गुणे 25 और इस तरह से 25 के कितने बने, 1 2 3। तो क्या लिखना होगा, आधार 25 पर घातीय संकेतन क्या हो जाएगा, 25 पर घातीय संकेतन इसका 25 के पावर कितनी, 1 2 3, तो 25 के पावर 3 इसका क्या हो जाता है, घातीय संकेतन हो जाता है। तो जब आधार 25 बनाना होता है तो 5 के हम पेयर 2 के बना करके और क्या करते हैं, 25 के पावर 3 हो जाता है। इसी प्रकार से अभी हमको क्या करना है, आधार 125 पर बताना है। आधार 125 पर घातीय संकेतन कैसे लिखेंगे, तो आप फिर से इसको लिख सकते हैं, 15,625 बराबर 1 2 3 4 5 6 और उसको बनाएंगे कितना, 125, आधार 125 बनाना है तो 5 5 25 5 125, ये आ जाता है 125 गुणे 125, 125 गुणे 125, 1 2 3 एक पेयर ये 125 का हो गया, 1 2 3 एक पेयर ये 125 का हो गया, तो आ गया 125 इंटू 125। और अब लिखेंगे आप खुद, अब क्या लिखेंगे, आधार 125 पर घातीय संकेतन, आधार 125 पर घातीय संकेतन क्या हो जाएगा इसका, 125 पर घातीय संकेतन आप देख रहे हो 125 पर क्या है, 1 2 बार है, तो 125 के पावर कितना आ जाएगा, 2, 125 के पावर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर हमको दिया है उसके अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि 15,625 बराबर जितनी बार आया है 5 उतनी बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जैसा आधार लेना है, जैसे
आधार 5 बनाना है। आधार 5 पर घातीय संकेतन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर 6। यहाँ पर आधार क्या है, 5 है और इसकी घात क्या है, 6 है। इसके बाद अब हमको फिर आधार 25 पर लिखना है, तो हम 15 से 125 को 25 बना लेंगे। तो 5 5 25, 5 5 25, 5 5 20, यानी कि 2 2 के पेयर बन जाते हैं। ये आपका एक पेयर, ये आपका एक पेयर, ये आपका एक पेयर। तो 25 25 25। तो हम क्या लिखते हैं फिर, आधार 25 पर घातीय संकेतन 25 के पावर 3। इसी प्रकार से जब हम आधार 125 बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बन जाते हैं, 3 3 नंबर्स के पेयर, 5 5 या 25, 25 5 या 125, और इसी तरह से एक पेयर आपका ये बन जाता है। तो 125 गुणे 125, तो आधार 125 पर घातीय संकेतन, आधार 125 पर घातीय संकेतन कितना हो जाता है, 125 के पावर 2, 125 के पावर 2। तो इस तरह से हम लोग घातीय संकेतन को लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इसमें आधार और इसका क्या होता है, घात होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घातीय संकेतन। जब आधार और घात के रूप में लिखते हैं क्या कहलाता है, घातीय संकेतन, घातीय संकेतन कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें, क्वेश्चन 3 की बात करें, क्वेश्चन 3 है 0.30, 1 2 3 1 को आधार क्या बनाना है, इसमें 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको कैसे करेंगे, पॉइंट का क्वेश्चन, पॉइंट वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, देखिएगा लिखा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इस आधार पर व्यक्त करना है, आधार ये होना चाहिए 0.01। तो सबसे पहले हमको जो दिया है नंबर 0.0001, इसको क्या करेंगे, इसको बना देते हैं कैसे, पॉइंट की जगह पर क्या होता है 1, पॉइंट की जगह पे 1, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4, और ऊपर बचा क्या 1, ऊपर बचा 1। अब पॉइंट 01 बनाने के लिए देखिए, जब हम 1/100 लेते हैं, 1/100 लेते हैं, तो देखिए क्या होता है, 100 से जब डिवाइड करते हैं 1 को, तो पॉइंट लगाते हैं तो 0 बढ़ता है, पॉइंट लगाने से 0 फिर नहीं जाएगा, तो एक 0 यहाँ देते तो एक 0 यहाँ। अब 100 एकदम 100 बन जाए 100, ये इस तरह से आता है। तो यानी कि 0.01 लिखने के लिए, 0.01 लिखने के लिए आपका यहाँ क्या होना चाहिए, 1/100 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया है, पॉइंट को हटाया है, क्वेश्चन जो दिया है उसमें सबसे पहले आपने पॉइंट को हटाया है। तो पॉइंट की जगह हम लोग क्या लेते हैं 1, और जितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 उतने जीरोज लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरोज लग गए, और ऊपर था 1 अपान ये आ गया। अब इसको हमें आधार लाना है 0.01, 0.01 लाने के लिए क्या आना चाहिए, 1/100 होना चाहिए। तो 1/100 जब होगा तो वो आ जाता है 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 0 यहाँ हो गया और 2 0 आपका यहाँ हो गया। टोटल कितने जीरो थे, 4, 1 2 3 4, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, और इसको तोड़ के जरा अलग अलग लिख दें तो ये हो जाता है 1/100 ×
1/100 1/100 इंटू 1/100 दो बार अलग अलग हो गया। और इसको चाहे तो 1/100 को अभी हमने आपको दिखाया 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 1/100 की जगह 0.01 गुणे इसकी जगह क्या ले सकते हैं 0.01 ये ले सकते हैं। 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01 और इसकी जगह भी 0.01। अब हमें लिखना क्या है घातीय संकेतन के रूप में लिखाना है। तो घातीय संकेतन तो लिखेंगे आधार 0.01 पर घातीय संकेतन क्या हो जाएगा 0.01 कितनी बार है 0.01 दो बार है दो बार यहाँ हो जाएगा 0.01 का होल पावर 2। ये आपका आधार 0.01 का घातीय संकेतन है। फिर से एक बात समझ लीजिए कि ये दिया है और इसको आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट होते हैं उसमें 0 लगा देते हैं। अब हमने आपको बताया कि 0.01 क्या होता है 1/100। तो हमने क्या किया 4 जीरो थे 1/100 इंटू 100 दो बार अलग अलग कर लिया है 1/100 इंटू 1/100 और ये 1/100 होता है हमारा 0.01 ये भी 0.01। तो जब हम आधार 0.01 लेते हैं तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे दो बार है तो घातीय संकेतन में हमारा 0.01 के पावर 2 आ जाता है। ये आपका आधार हो गया और ये घात कहलाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्लियर कर लेते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि ये जैसे है आपका दिया क्वेश्चन नंबर 4 ठीक दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है -343 -343/512 को आधार आपको क्या बताना है आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है इसे घात रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे इसको घात रूप में आप कैसे व्यक्त करेंगे दिया क्या है आपको दिया है -343/512 इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि घात रूप में लिखने के लिए दिए हुए नंबर्स का क्या करते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 343 का अगर हम 7 से करते हैं 7 से क्या आ जाएगा 7 28 और ये बचा 6 और 7 फिर आ गया 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49 और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। तो इस तरह से आपने देखा 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 7 × 7 प्राप्त होता है। देखिए 7 × 28 बचा 6 बचा 6 और 63 7 9 49 आ गया। फिर 7 से करेंगे तो 7 7 4 फिर 1 बार। और इसी तरह से आपको क्या करना होगा 512 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने होंगे 512। तो इससे 2 से करें अगर 2 से 2 दूना 4 1 2 5 6 10 1 2 6 12। फिर 2 से करते हैं 2 1 कम 2 1 2 7 14 1 2 8 16। फिर 2 से करते हैं 2 से 2 6 16 1
2 9 18। फिर कितने से हो जाएगा ये, देखते हैं क्या हो गया। 512 है, 2 से 2 2 9 4 1 2 पंचे 10 1 2 6 12, 2 से 1 कम 2, तो ये 512 आपका हट गया। फिर से आइए, 512 का हो जाता है, 512 का 2 से आप कितने, 2 2 4 1 2 पंचे 10 2 6 12, 2 से 2 1 कम 2 2 2 4 2 16, फिर 2 से 2 6 12 2 6 12 2 चौके 8, 2 से 2 6 2 2 से 16 आ गया, 16 2 29 हो गया, 2 से 8, फिर 2 से कितना आएगा 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो इस तरह से आपने देखा कि 512 के अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिए। 512 के अभाज्य खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं। आपको आधार क्या बनाना है, 7/8। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, माइनस, कैसे लिखते हैं इधर, -343 अपॉन 512 इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखते कितना है, माइनस का लगा देंगे 1 2 3, ये तो हो गया। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कितनी बार, 9 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इसे लिखेंगे -1 2 3 और 8 बनाना है, 2 2 4 2 8, फिर 2 2 4 2 2 4 8 8 × 8, क्योंकि हमको क्या बनाना है, आधार क्या बनाना है, 7/8 बनाना है, आधार 7/8। तो ये हो जाता है आधार -7/8 आधार इतने पर घातीय रूप क्या बन जाएगा, -7/8 का कितना बना है, 3 ऊपर है 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा पावर 3, पावर क्या आ जाता है 3। तो इस प्रकार सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें जो आधार लाना होता है, आधार 8 लाना है, तो हम यहाँ पर ये 8 का पेयर, 8 के लिए पेयर ये हो गया और ये हो गया। तो इस तरह से 2 2 4 8 2 2 4 8 2 2 4 8 ये आ जाता है। और देखते हैं 7 3 टाइम्स और 8 भी 3 टाइम्स है, तो आधार -7/8 पर घातीय रूप क्या हो जाता है, -7/8 का होल पावर 3, -7/8 का होल पावर 3। इस तरह से आप देखते हो इसका घातीय रूप आप निकाल सकते हो, इसका घातीय रूप निकाल लेते हैं। और आपने क्या देखा कि घातीय संकेतन लिखने के लिए दी हुई संख्या क्या क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 1000 अपॉन 1331 को आधार 10 अपॉन 11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है।
ये आपका क्वेश्चन है कि 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना। मैंने आपको क्या बताया है कि दी हुई संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका 10 से करेंगे, 10 से 10 × 10 100 आया, फिर 10 से करेंगे 10 × 10 आया, फिर 10 से करने पे हो गया 1। इसी तरह से 1331 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 11 से 11 कम 11, 2 1 11 दूना 22, 11 दूना 22 से 1 11 कम 11, फिर 11 से करते हैं 11 कम 11, 11 कम 11, अभी 11 से हो गया 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? 100/1331। इसका कितना आया है? 1000 का 10 × 10 × 10। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 10 × 10 × 10 अपान बटे में 1331 का कितना आया है? 11 × 11 × 11। तो इसका क्या लिखेंगे? 11 × 11 × 11। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम अलग अलग रूप में लिख लें तो 10/11 × 10/11 × 10/11, ये अलग अलग हो जाता है। अब उनको लिखना है आधार 10/11 पर घातीय संकेतन, 10/11 पर घातीय संकेतन। तो यह आ जाएगा 10/11 और कितना पावर हो जाएगा? 10/11 के पावर 3। ये आपका आंसर हो जाता है। कैसे बताया? सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। आपने क्या किया? 1000 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, उसके बाद 1331 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, 11 11 11। फिर क्या करते हैं? 1000/1331, 1000 का आया 10 × 10 × 10 और 1331 का 11 × 11 × 11। इसको सबको हम लोग अलग अलग करके आधार 10/11 पर घातीय संकेतन कितना हो जाता है? 10/11 का होल पावर 3। ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज मैथ के बारे में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा करते हैं कि सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।